अब जब यह विजयनगर न्याय प्रणाली के बंदी है तो इसे कहिए कि अब इन पर नए आरोपों के अंतर्गत कार्यवाही होगी और उसी के आधार पर ही इनका दंड निर्धारित किया जाएगा। इसलिए इनके सारे पुराने दंड खारिज होते हैं और हम इन्हें आदेश देते हैं कि ये अपना ये मुखौटा हटाएं और उन्नत मुख से हमसे संबोधित हो। जान सकते हैं कि अब 2 वर्ष पश्चात क्या आवश्यकता पड़ गई इन्हें ये चतुराई दिखाने की। अब अचानक ऐसा क्या हो गया जो अपनी जान जोखिम में डालकर ये विजयनगर आ गए, जहां 2 वर्ष काटे वहां शेष जीवन भी काट सकते थे। अपनी अपनी संरचना मंत्रीवर। कुछ लोगों के लिए दिल के संबंध जैसे समुद्र पर गिरती वर्षा, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, किंतु किसी के लिए वही जीवन भर का बंधन। कुछ लोगों के लिए किसी की मित्रता, समर्पण, प्रेम जैसे वस्त्र परिधान जितने महत्वहीन। पहना, उतारा और भूल गए। और किसी के लिए जैसे आत्मा पर पहना हुआ आभूषण जो मृत्यु के पश्चात भी नहीं उतरता, जिसका आभास होने में 2 वर्ष लग गए इन्हें। आभास नहीं मंत्रीवर, विश्वास। 2 वर्ष लगे ये विश्वास करने में कि अब राह देखना व्यर्थ है, अब कोई नहीं आने वाला इस रिश्ते की, इस मित्रता की सुध लेने के लिए। कोई नहीं आने वाला ये पूछने के लिए कि पंडित रामाकृष्णा, जो घाव हमने आपको दिया था वो सह भी पाए या मर गए। एक छोटा सा अवसर तक नहीं दिया गया मुझे अपनी सफाई में कुछ भी बोलने का मंत्रीवर। कौन सा अवसर, कौन सी सफाई? सारा सत्य हमारे सामने था। सत्य? कौन सा सत्य महाराज? वो जो आपने देखा या वो जो आपको दिखाया गया? सत्य के भी 2 पहलू होते हैं महाराज, एक वो जो दिखता है और एक वो जो सच में होता है। उस दिन जो कुछ भी हुआ हमारी आंखों के सामने हुआ था पंडित रामाकृष्णा। और कौन सा सत्य है जो हमने नहीं देखा? वही सत्य महाराज जिसे कहने का अवसर आपने मुझे उस दिन दिया था और क्षमा करें ना आज दे रहे हैं। ठीक है, दिया अवसर पंडित रामाकृष्णा। बताइए क्या है आपका सत्य? आपका सत्य ये है महाराज कि उस दिन आपने मुझे आपकी स्वर्गीय माता श्री के श्राद्ध की पूजा में विघ्न डालते हुए देखा।
मेरा सत्य, वो संकट जो आपके प्राणों पर मंडरा रहा था। मेरा सत्य ये कि उस दिन हाट में मैंने हूबहू गुरुवर जैसे दिखने वाले एक व्यक्ति को देखा और उसी समय मुझे पता चला कि गुरुवर आपके साथ आपकी स्वर्गीय मां की श्राद्ध की पूजा में विराजमान है। गुरुवर उस पूजा को संपन्न करने जा रहे हैं। मुझे लगा कि राजगुरु तथाचार्य वहां कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वो तो यहां थे, मेरे सामने हाट में। मुझे लगा इसका एक ही अर्थ है कि वो कोई बहरूपिया है जिससे आपके प्राणों को खतरा है। ये कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है आपको हानि पहुंचाने का। मैं अंधाधुंध भागते हुए पूजा स्थल तक पहुंचा महाराज। रुक जाइए महाराज। क्या है महाराज? ये कोई बहुत बड़ा बहरूपिया है जो हम सबकी आंखों में धूल झोंक रहा है। कोई बहुत बड़ा धोखेबाज है जिसने अपने चेहरे पर मुखौटा लगा रखा है। महाराज महाराज निकाल मुखौटा। अरे कौन है तू? पंडित रामकृष्ण। मुखौटा निकाल। निकाल मुखौटा। रुक जाइए, हमारी बात सुनिए पंडित रामकृष्ण। रुक जाइए, अभी छोड़िए उन्हें। बात क्या है पंडित रामकृष्ण, हमें बताइए। पंडित रामकृष्ण। 2 वर्षों तक मैंने एक ऐसे नर्क का दंड भोगा जिसने मेरी आत्मा को छलनी कर दिया महाराज। मेरा सम्मान, मेरा आत्मसम्मान, मेरी पहचान, मेरा अस्तित्व एक ही झटके में मुझसे खींचकर, मुझसे नोचकर छीन लिया गया। मैंने तो वो अपराध भी नहीं किया था मंत्रीवर जिसका दंड मुझे मिला। आपको इस बात का आघात लगा महाराज के मैंने आपकी स्वर्गीय माता श्री के अंतिम पिंडदान की पूजा में विघ्न डाला। तो आप मुझे बताइए महाराज, उस माँ का क्या जो वहां जीती जागती खड़ी अपने पुत्र के भीषण अपमान को देख रही थी? उसके पुत्र को जो धिक्कार, तिरस्कार, घृणा के विष दिए जा रहे थे, उसके कड़वे विषैले घूंट पी रही थी। आपके कटु वचन निकल मेरे लिए रहे थे महाराज, किंतु चीर तो उसका कलेजा रहे थे। उस दिन मैं एक बार मरा महाराज, किंतु मेरा विश्वास कीजिएगा, मेरी अम्मा 2 वर्षों से प्रतिदिन प्रतिपल मरती रही है। क्या उस दिन उस मां का अपमान नहीं हुआ महाराज? मेरी शारदा 2 वर्षों से घर में चूल्हा जलाती है, किंतु उससे अधिक वो उस अपमान की ज्वाला में जल रही है महाराज, जो उसने भरी सभा में अपने पति का होते हुए देखा था। ये तो न्याय नहीं है ना महाराज? और पता है सबसे बड़े घुटन की बात क्या है मंत्रीवर? सबसे बड़ी घुटन ये कि ये बात मैं उनके सम्मुख सिद्ध ही नहीं कर पाया जिनसे मैं इस संसार में सबसे अधिक प्रेम करता हूं, जिनका मैं अपनी आत्मा की गहराई से सम्मान करता हूं, जो मेरे लिए सब कुछ है। मेरे अन्नदाता, मेरे महाराज, भूल तो
हुई है, अन्याय तो हुआ है पंडित रामकृष्ण। मित्र कहा था आपको, मित्र तो छोड़िए, उस दिन ठीक से एक राजा का कर्तव्य भी नहीं निभा पाए। एक राजा को पूरा सत्य जाने बिना कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता। अर्थात आपने मुझे क्षमा कर दिया महाराज। अपराधी तो हम आपके हैं पंडित रामकृष्ण। पूछना तो हमें आपसे चाहिए कि क्या आपने हमें क्षमा किया। और यदि सुनकर आपको सुखद प्रतीत हो तो हाँ, हम आपको क्षमा करते हैं पंडित रामकृष्ण। साथ ही आप पर लगे सभी दंड और सभी बंधनों से आपको मुक्त करते हैं। आज से आप विजयनगर के उतने ही नागरिक हैं जितने कि हम। आपको ससम्मान राज दरबार में आपको आपका पद, आपकी पदवी आपको वापस लौटाते हैं। हमें अत्यंत प्रसन्नता होगी यदि कल से ही राज दरबार में आकर आप अपना पद संभालें। किंतु क्या महाराज? हमारे क्षमा करने से आपको दरबार में आपकी पद और पदवी तो वापस मिल जाएगी पंडित रामकृष्ण, किंतु उस पदवी का वास्तविक मान और सम्मान आपको तब मिलेगा जब आप विजयनगर की प्रजा का हृदय जीतेंगे। घाव गहरा है, भरने में समय तो लगेगा। तो देखा जाए तो आपका यह संघर्ष यहाँ समाप्त नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। एक बार फिर से अपनी खोई हुई शाख और सम्मान वापस पाने का संघर्ष। आपको एक बार फिर से विजयनगर की प्रजा का हृदय जीतना होगा पंडित रामकृष्ण। तभी सही मायने में आपको आपकी पद और प्रतिष्ठा वापस मिलेगी। तभी दरबार में आपको आपका स्थान मिलेगा। पंडित तेनालीरामा को सिद्ध करना होगा कि उनसे विलक्षण, उनसे भरोसेमंद और कोई नहीं है। अर्थात अब मेरे भविष्य का निर्णय विजयनगर की जनता के हाथ में है। दुर्भाग्यवश, परंतु परिस्थितियों का सत्य तो यही है। दरबार ने आपको स्वीकार कर भी लिया, परंतु यदि प्रजा ने आपको स्वीकार नहीं तो दरबार में आपके किसी भी पद पर होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम चाहते हैं कि जब भी आप दरबार में प्रवेश करें, जब भी अपना पद संभालें, प्रजा आपका उसी प्रेम और सम्मान के साथ स्वागत करे जैसे उन्होंने पहले दिन किया था। वही होगी सही मायनों में आपकी सच्ची वापसी पंडित रामकृष्ण। समझ गया महाराज। संभवतः मां के चरणों में मेरी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई, किंतु ये भी क्या कम है कि आपने मुझे क्षमा कर दिया। अब मैं आपको एक वचन देता हूं महाराज, बहुत शीघ्र मैं विजयनगर की प्रजा के समक्ष स्वयं को निर्दोष सिद्ध करके उनके मन में स्वयं के लिए जगह बना लूंगा। मैं प्रजा को यह सिद्ध करके दिखाऊंगा कि पंडित रामकृष्ण के जीवन की एक एक सांस विजयनगर की सुरक्षा और समृद्धि के लिए ही समर्पित है। वचन रहा महाराज। बस आजीवन इस बात का खेद रहेगा कि उस दिन मेरे कारण आप, उस दिन जो कुछ भी हुआ वो आपकी मंशा नहीं, आपकी भूल थी। जैसे पूरा सत्य जाने बिना भावनाओं में बहकर आपको दंड सुनाना हमारी भूल थी, और भूल का केवल पश्चाताप किया जा सकता है पंडित रामकृष्ण, गिलानी नहीं। और पश्चाताप तो हम दोनों को ही है। पंडित रामकृष्ण, अब 2 वर्ष पश्चात क्यों? इसका कारण आपने हमें अभी तक नहीं बताया। जिस व्यक्ति के भीतर अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम, कर्तव्य, समर्पण जैसी भावनाएं ना हो,
ऐसे व्यक्ति की मां भी उसे जन्म देने से अधिक निसंतान कहलाना पसंद करेगी महाराज। और मिट्टी का ऋण तो मिट्टी होकर ही चुकाया जाता है ना महाराज। मैं तो संभवतः यहां कभी नहीं आता यदि मुझे संकेत नहीं मिलते कि मेरी मिट्टी को, मेरे देश को मेरी आवश्यकता है। यहां आने का कारण स्वयं के व्यक्तित्व पर लगे लांछन को मिटाना तो था ही, किंतु उससे अधिक महाराज, उससे अधिक उस संकट से टकराना था जो विजयनगर के अस्तित्व पर मंडरा रहा है। महामंत्री तिमारुशु जी उस अज्ञात संकट का पता लगाने की भरसक चेष्टा कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश अभी तक उस अज्ञात संकट का कोई सूत्र हाथ नहीं लगा। पर आप इसके विषय में कैसे जानते हैं पंडित रामकृष्ण? और आपको उस खतरे का संकेत कहां मिला? देवी मां की अनुकंपा हम सब पर बनी रहे। और उनकी विशेष कृपा आप पर बनी रहे पंडित रामकृष्ण, क्योंकि इसके पश्चात जिस चुनौतियों का सामना आप करने जा रहे हैं उसके लिए आपको मां के विशेष आशीष की अत्यंत आवश्यकता पड़ने वाली है। एक हारे हुए नायक को फिर से लोगों के हृदय में स्थान बनाना इतना भी सरल नहीं होगा। पंडित रामकृष्ण, क्या कर रहे हैं आप? ये इतना सरल नहीं होगा अर्थात मंत्रीवर। महाराज क्या कहना चाहते थे? मैं रामा, भगवान क्षमा कर सकते हैं लेकिन भक्त नहीं। पंडित रामा, आपको उनके मध्य रहकर उनका तिरस्कार, उनके अपमान का सामना करना होगा और आपको उनकी घृणा को अपने प्रति प्रेम में परिवर्तित करना होगा। संभवतः महाराज यही कहना चाहते थे आपसे कि यह डगर आपके लिए अत्यंत कठिन होने वाली है, अत्यंत कठिन। अब आप ही बताइए पंडित रामा, क्या आपको सच में अपने इस वास्तविक रूप में विजयनगर की प्रजा के समक्ष जाना चाहिए? क्योंकि आपकी निर्दोषता दरबार के भीतर सिद्ध हुई है, अंदर नहीं। बाहर आप आज भी निष्कासित देशद्रोही हैं। विजयनगर की प्रजा आपसे घृणा करती है। पंडित रामकृष्ण, यदि आप उनके समक्ष गए ना तो आपको तानों का सामना करना पड़ सकता है, बहुत कुछ सुनना पड़ सकता है। क्या आप सहन कर पाएंगे? मंत्रीवर, ये मेरे प्रति घृणा नहीं, महाराज के प्रति लोगों का प्रगाढ़ प्रेम और श्रद्धा का प्रमाण है। और मैं विजयनगर की प्रजा की इस भावना का सम्मान करता हूं। और मां की कृपा रही तो बहुत शीघ्र विजयनगर वासियों के हृदय में भी अपना स्थान पुनः बना लूंगा। प्रीत ना कीजिए पंछी जैसी, पेड़ सूखे और उड़ जाए। प्रीत कीजिए मछली जैसी, जल सूखे मर जाए। हमारे पंडित रामकृष्ण,
चलें? अब प्राण जाए तो जाए मंत्रीवर, किंतु रामा अब अपना ये देश, ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। अब विजयनगर पर आने वाले हर संकट को पहले पंडित रामाकृष्ण से निपटना होगा। अरे ये तो वही देश हाँ, वही देश तो पंडित रामाकृष्ण है, वही है। देख रहा है रामा, ये सारे लोग इस प्रकार हमारी ओर बढ़ रहे हैं जैसे रणभूमि में किसी शत्रु की ओर बढ़ते हैं। यदि इन्होंने अपना संयम खो दिया तो। जब ओखल में सर दिया है तो मूसल से क्या डरना बंधु। और जब रणभूमि में उतरे हैं तो सामना भी तो योद्धा की तरह ही करना होगा ना। तुमने लौटकर विजयनगर में आने का साहस कैसे किया? क्यों आए हो यहाँ? तुम्हारे भीतर थोड़ी भी लाज लज्जा बची है कि नहीं? ये ऐसे नहीं मानेगा। आदेश महाराज का था, पूरा हम करेंगे। हम निकालेंगे विजयनगर से इस उदंड पंडित को। हम निकालेंगे, हम निकालेंगे, हम निकालेंगे, हम निकालेंगे इस कपटी को। निकालो इस कपटी को, निकालो इस कपटी को।